वन आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम मॉडल प्रश्न पत्र जो है, ठीक है ना, क्लास 10th की जो गणित है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब पार्ट 1 में मैंने आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी करा रखा था, और जो सेक्शन सी और सेक्शन डी बचे हैं वो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो सबसे पहले देखो बेटा, 17 नंबर है ये। चूंकि 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित संख्या कौन कौन सी है? पहली तो हुई 5, 10 और लास्ट वाली कितनी होगी? 100 होगी, है ना। सो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, ठीक है, 5 से विभाजित बोला है ना, तो जिससे विभाजित बोलते हैं वो ऑटोमेटिकली आपका सर्वांतर हो जाता है। तो यहाँ एक एपी है, क्योंकि हर एक पद में दो दो का अंतर है ना। हर एक पद में कितने कितने का अंतर है? दो दो का अंतर है। 5 के बाद 15 आएगा, फिर 20 आएगा। तो ये एक एपी है जिसका प्रथम पद 5 है, सर्वांतर भी 5 है, अंतिम पद कितना है? 100 है। हमें योगफल निकालने के लिए बोल रहा है एन। ठीक है, हमें क्या नहीं पता? एन नहीं पता है। जब तक एन नहीं पता होगा तो हम एस एन नहीं निकाल सकते हैं। आप जानते हो बेटा, आप क्या जानते हो? ए एन बराबर जो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन मतलब अंतिम पद हमारे पास कितना है? 100। प्रथम पद 5, एन माइनस 1 और डी हमारे पास कितना है? 5। ठीक है, आगे हल करते हैं। तो प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 100 माइनस के 5, माइनस करेंगे तो 95 हो जाएगा। ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। 5 से काटोगे, 5 कम 5, 5 जम 45। माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 1। तो n का मान क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, अतः 20 पदों का योगफल। योगफल निकालने का जो सूत्र है, अगर आपको किसी एपी में प्रथम पद मालूम है, अंतिम पद मालूम है, तो कौन सा लगाते हैं? n बट्टा 2 a प्लस ए एन। एन हमारे पास 20 है, बट्टे में 2, प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 100। ये आ गया 10, ये जोड़ेंगे 10 गुणा 105, तो ये आ जाएगा 1050। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन में आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना 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 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, पहले इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्यूशन पे आते हैं। पहले एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे हैं। ए हमें दे रखा है 2 कॉमा माइनस के 2, बी हमें दे रखा है -2 कॉमा 1 और सी हमें दे रखा है 5 कॉमा 2। तो हमें जो बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी ए बी, बी सी, और फिर निकालना पड़ेगा हमें ए सी। 3 बीच की दूरी होगी ना, 3 बिंदु है। तो सबसे पहले ए बी निकालोगे। ए बी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, सूत्र क्या होता है? x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। सूत्र यही होता है। अब जब ये आपका x1, ये आपका y1 होगा, ये आपका x2, ये आपका y2 होगा, जब ए बी निकालोगे तो सूत्र में रख देते हैं 2, ये x1 था, ये x2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस स्क्वायर, y1 माइनस के y2, ये y1 है, ये y2 है। ठीक, तो ये हो गया 4 का, ये 2 2 4, 4 का वर्ग 16, माइनस 3 आ जाएगा, 3 का वर्ग 9, तो आ जाएगा अंडर रूट 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। ठीक है, मात्रक।
तो ये आपका मिल गया पहला ए बी। अब आपको निकालना है बी सी, बी और सी के बीच की दूरी। ठीक है, ये अब x1 होगा, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, हम बी सी निकाल रहे हैं तो रखते हैं सूत्र में x1 माइनस x2, y1 माइनस y2। देखो बेटा, -2 -5 -7 का वर्ग 7 यहाँ से -1 बचेगा, -1 का वर्ग प्लस 1, तो ये आ जाएगा √50। यहीं पे रहने दो मात्रक। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। बी सी निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, ए सी। ए और सी के बीच की दूरी, ये x1 होगा, ये y1, ये x2, ये y2। ए सी निकालोगे तो x1 माइनस x2, y1 माइनस y2। 2 में से 5 घटाएंगे -3 आएगा, और ये -4 होगा। -3 का वर्ग 9, माइनस का वर्ग करने में प्लस हो जाता है, 4 का वर्ग 16, तो ये आ गया √25, जो कि आ गया 5 बार मात्रक। अब समकोण त्रिभुज दिखाना है, चूंकि सबसे बड़ा वाला क्या है दूरी, ये है चूंकि √50 का वर्ग। बाकी क्या है, इसका और इसका देखना है, इसके और इसके वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए। 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25, 25 25 50। इसका खोल देंगे, √ हट जाएगा, वर्ग करने पे दोनों तरफ बराबर आ गया। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि बी सी, √50 क्या था बेटा, बी सी था। जो बी सी का वर्ग है वो किसके बराबर है, ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर। छोटी दो भुजा का वर्ग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है, इसलिए ए बी सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या बोला जा रहा है हमसे, हमसे ये बोल रहे हैं कि निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों का कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना है। कल्पित माध्य विधि बोल रखी है। ठीक है, तो हम बनाते हैं टेबल। वर्ग अंतराल, फिर हमारा बारंबारता का टेबल आता है, फिर हमारा वर्ग चिन्ह x आएगा, फिर हमारा d आएगा, और फिर हमारा FD आएगा। सबसे पहले क्या आएगा बेटा, वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता f, फिर x, फिर d आता है x - a, फिर आपका आता है FD। ठीक है, सूत्र क्या होता है, कल्पित माध्य विधि वाला माध्य निकालना है ना। माध्य x बार बराबर सूत्र होता है a प्लस सिग्मा FD बट्टे सिग्मा f। ये हमारा सूत्र होता है। वर्ग अंतराल हमें क्या दे रखा है बेटा, 11 से 13, फिर है 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, दो का अंतर, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। उसी के सामने आपको दे रखा है ये बारंबारता, है ना, ये बारंबारता दे रखा है, इसे लिखेंगे। अब बारंबारता दे रखा है हमें 7, 6, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं। एक्स निकालने का टेक्निक क्या होता है, इसको वर्ग अंतराल को जोड़ो और उसका आधा कर दो। देखो 11 और 13 जोड़ो, आधा करो, 24 का आधा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 12 आ गया। अब देखो सब में 2 का अंतर है ना, इनमें 2 का अंतर है, तो अब 2 जोड़ते रहो। 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 16, 18, 22 और 2 24।
अब आपको ए निकालना है। माना कल्पित माध्य ए कैसे निकालते हैं, n/2 पद। n कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो टेक्निक क्या होता है, a बराबर n/2, 7/2 यानी कि 3.5। 3.5 का मतलब जब भी 3.5 आएगा ना उसके बढ़ा के लिखना। चौथा पद x में लेना होता है कल्पित माध्य निकालने के लिए, ठीक है। तो ले लो x में, ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये है चौथा, ठीक है। 18, तो ये हमारा a हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक पद में से आपको 18 घटाना है। कितना घटाना है, 18। तो देखो बेटा 12 में से आपको, देखो x माइनस ए है ना d, तो 12 में से आपको क्या घटाना है, 18 घटाना है। तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, लेकिन 6 माइनस का आएगा। अब दो का अंतर है, दो जोड़ते रहो। -6 में 2 जोड़ेंगे -4, -2 0, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, ठीक है। तो कल्पित माध्य हमने कितना माना है, 18। हालांकि अपने कैलकुलेशन करके निकाला है, लेकिन यहाँ लिखना पड़ता है माना करके, ठीक है। ये सब आगे। अब f और d के गुणा होगी, 7 छंग 42 माइनस का 6 चौको 24, 9 दूनी 18 है ना, 13 गुणा 0 0, 20 दूनी 40, 4 पंजे 20, 4 छंग 24। ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं। तो देखो बेटा 8 और 4 12, देखो 8 2 10 और 2 14, हासिल लगा 1, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8, माइनस के 84 है ये। प्लस वाले देख लो, 4 8, 4 और 2 6, 6 और 2 8, क्या हो गया ये, 84, ये तो 0 हो गया भाई साहब, ठीक है। 0 हो गया तो कोई बात नहीं, सब सूत्र में रख देते हैं। ए हमारे पास क्या है बेटा, ए हमारे पास है 18, और सिग्मा एफ डी आया है, देखो ये प्लस का 84 और ये माइनस का 84, ये आ जाएगा 0 सिग्मा एफ डी। सिग्मा का मतलब क्या होता है, कुल योगफल, एफ डी का कुल योगफल, ये आ गया इतना। और एफ का कुल योगफल ये भी निकालना पड़ेगा आपको, है ना। ये भी निकालो, इनको जोड़ो, देखो 7 और 13, ये हो गए 20, 20 और 20 40, ठीक है। 40 और 9 49, 49 और 9 जोड़ते हैं प्रॉपर, एक बार फिर से जोड़ते हैं। ये देखो ये 13 और ये 7, 20 हो गया, 20 और 20 40 हो गया, ठीक है। 40 और ये 15 55, 55 और 9 कितने हो गए, 55 और 9, ये हो गया आपका 64, ठीक है। 55 और 9 64 हो गए। तो ये आपका सिग्मा एफ आ गया 64, रख देते हैं। सिग्मा एफ टी है हमारा 0, और सिग्मा एफ कितना है 64, 0 के बट्टे में कुछ भी वो 0 हो जाता है। 18 + 0 आंसर आ जाएगा 18। तो माध्य कितना आ जाएगा 18, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपसे क्या बोल रहा है, आपके पास अगर कोई वृत्त है, ये वृत्त है, ठीक है। वृत्त का व्यास है, ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का व्यास ले लो। वृत्त के व्यास के सिरों पर अगर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, ये इसकी स्पर्श रेखाएं और ये इसकी स्पर्श रेखाएं, तो ये आपस में समांतर होती हैं। ये हमें दिखाना है कि ये जो दो स्पर्श रेखा है ना, ये आपस में समांतर है। इसका नाम दे दो, ये O, ये A, ये B, P, Q, R, S। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, ये प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न है एनसीईआरटी का। हमें बस क्या सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है एस आर, जो रेखा है वो समांतर होगी पी क्यू के।
एच आर और पी क्यू जो है वो स्पर्श रेखा हैं, ठीक है, ये हमें दिखाना है। अब आप देखो बेटा, आप जानते हो ये आपकी स्पर्श रेखा है और ये आपकी त्रिज्या है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 अंश का कोण बनता है। प्रमेय 10.1 के अनुसार यहाँ पे भी 90 बनेगा, यहाँ पे भी 90 बनेगा और यहाँ पे भी 90 बनेगा, ठीक है। तो वो हम कोण बना के दिखा देते हैं। यहाँ पे बनेगा 90, यहाँ पे भी 90 बनेगा, यहाँ 90, यहाँ 90, ठीक है। सो देखो बेटा, तो यहाँ लिख देंगे प्रमेय 10.1 के अनुसार क्या चीज़ बेटा, 10.1 के अनुसार हमारे पास क्या आ रहा है कि ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण आपस में बराबर है। कोण आर ए ओ बराबर है पी बी ओ के, ठीक है। जिस कोण को दिखाना होता है सिर्फ देखो उसे बीच में रखते, पी बी ओ बराबर है आर ए ओ के, ठीक है। और ये वाला कोण इसके बराबर है, कोण एच ई ओ बराबर है कोण क्यू बी ओ के। क्यों? दोनों 90 डिग्री के हैं, है ना, ये कोण आपस में 90 डिग्री के हैं। अब एक चीज़ देखो बेटा, ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, ये तो एकांतर कोण है और एकांतर कोण बराबर तभी होते हैं, एकमात्र कंडीशन है जब ये रेखा और ये रेखा समांतर हो। ऐसी कोई और स्थिति नहीं है कि एकांतर कोण बराबर होंगे और एकांतर कोण अगर बराबर है तो इसका मतलब है कि क्योंकि ये रेखा तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, ये वाला इन दोनों रेखा में अगर एकांतर कोण बराबर है तो इस रेखा को और इस रेखा को समांतर होना ही पड़ेगा। तो वही हम लिखेंगे, चूंकि एकांतर कोण समान है या फिर बराबर है, जो लिखना है समान है, इसलिए यह तभी संभव है जब एच आर समांतर होगा पी क्यू के, और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। यही तो प्रूफ करना था, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन डी में आ जाते हैं। हर साल आता है ग्राफ का क्वेश्चन, कह रहे निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। या तो ये करना था या फिर ये करना था, मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा। हालांकि मेरे पास ग्राफ नहीं है बट कोशिश करूंगा आपको समझाने की, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पहले वाले पार्ट पर। समीकरण 1 से, ये हमारा समीकरण 1 है। माना एक समीकरण से कम 2 बिंदु निकालने होते हैं ना, तो माना x बराबर 0 और y बराबर 0 से मान रहा, x की जगह पे 0 रखोगे तो यहाँ से 2 गुणा 0 0 हो जाएगा, तो y का मान 6 आ गया। पहले x होता है फिर y होता है, तो पहला बिंदु हमें मिल गया 0,6, ठीक है। पहला बिंदु मिल गया 0,6। पुनः दूसरा बिंदु निकालना है उसी समीकरण से। पुनः माना अब की बार मैंने y को 0 मान लिया, ठीक है। y को 0 मानो, 2x y की जगह पे 0 रख दिए यहाँ पर और इधर 6 है, तो 2x बराबर 6 हो जाएगा, 2 3 6, तो x का मान 3 आ गया। तो जो दूसरा बिंदु x का मान 3 आया, y का मान आपने 0 माना था, तो पहले वाले समीकरण से 2 बिंदु निकल गए। कम से कम आपको 2 बिंदु चाहिए, 2 से ज़्यादा भी निकाल सकते हो लेकिन मत निकालना, टाइम वेस्ट होगा। अब आ जाओ समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 से भी आपको क्या निकालना है, 2 बिंदु निकालने हैं। समीकरण 2 को एक बार लिख लीजिए, 2x माइनस का 3y बराबर 2। तो मैं इसमें वही काम करूँगा, माना x बराबर 0, तो x की जगह पे 0 रख दूँगा। ना 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 ना, पूर्णांक नहीं मिलेगा ना मुझे, ये काम मत करना। x की जगह 0 रखने पे यहाँ से नहीं होगा। क्यों? देखो बेटा, हमेशा x और y के वो मान लेना है जिससे आपको पूर्णांक मिले। मैं y का मान 0 मानूंगा, तो y का मान 0 मानने से क्या होगा, ये 0 हो गया, तो 2x बराबर 2, 2 1 कम 2, x का मान मुझे 1 मिल गया। तो पहला जो बिंदु होगा x का मान 1 माना और आप
एक्स का मान 1 आया और वाई का मान आपने 0 माना था, और एक बिंदु चाहिए। पुनः माना, अब की बार सोचो, थोड़ा सा सोचो, क्या माने कि काम बन जाए, है ना। तो देखो बेटा, क्या माने, प्लस माइनस कुछ भी मान सकते हो, ये भी ध्यान रखना, है ना। प्लस माइनस कुछ भी मान सकते हो। तो x का मान में अगर मैं माइनस के 5 मान लूँ, माना x बराबर मैंने माइनस के 5 मान लिए यहाँ पर, तो 2 गुणा -5, माइनस के 10 हो जाएगा, माइनस के 10 इधर के प्लस का 10 हो जाएगा दूसरी तरफ, ये 12 हो गया, और माइनस का 3 इधर के बट्टे में जाकर 3 चौके 12, तो y का मान कितना आ गया, -4। तो ऐश बिंदु क्या होगी, आपने x का मान -5 माना था और आपको y का मान -4 मिला है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है। कहीं पे भी अगर डाउट दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ग्राफ खींचना है आपको। अब ग्राफ तो मेरे पास है नहीं बेटा, आपके पास ज़रूर होगा, तो आप ग्राफ में ही करना है इन पॉइंट्स को, तो एकदम एग्जैक्टली आंसर आएगा। मैं तो बस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ग्राफ पेपर बनाते हैं। ये मैंने ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ये दिखा दिया, ठीक है। सो ये 0 होता है, ये x अक्ष इस तरफ, इधर x का मान माइनस में डैश, इधर y का मान प्लस में, नीचे y का मान माइनस में। 1 2 3 4 5 6। मैं बस समझा रहा हूँ, इसमें ध्यान रखना, क्योंकि एग्जैक्टली आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि ग्राफ में नहीं बना रहा हूँ मैं। आपको ग्राफ मिलेगा, आपको ग्राफ में ही बनाना है। लिख दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 -1 -2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। पहला वाला पॉइंट आपके पास क्या आया था बेटा, पहले वाले रेखा के लिए जो पॉइंट आया था वो आया था 0,6, ठीक है। x पे 0, x पे 0 और y पे 6, यहाँ पे पहला पॉइंट आया था, ये पहला पॉइंट P था, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या था बेटा, दूसरा पॉइंट था आपके पास 3,0, x पे 3 जाना है और y पे 0, y पे जाना ही नहीं, यहाँ पे ये पॉइंट था, ये वाला पॉइंट Q। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए क्या खींचनी है, लाइन खींचनी है, ठीक है। और समीकरण जो है वो नाम लिख देना है, समीकरण था 2x + y = 6। नेक्स्ट वाले पे आ जाइए, ठीक है। पहला वाला पॉइंट क्या था, 1,0, x पे 1 y पे 0, ये पहला पॉइंट था R। और दूसरा वाला पॉइंट था आपका x पे -5 और y पे -4। देखो x -5 और यहाँ पे आ जाएगा इसी के सीध में 4 तक जाना है, यहाँ ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा दूसरा वाला पॉइंट H। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए क्या खींचनी, लाइन, पटरी से आप मिला दोगे, ठीक है ना। और इसको मिलाते हुए आप क्या खींच दोगे, रेखा खींच दोगे, तो ये कट पॉइंट मिल रहा होगा आपको, प्रतिच्छेदित बिंदु। अब आपको देखना है कि ये x में कितना जा रहा है और y में कितना जा रहा है। देखो बेटा, ये x में गया 2, आप जब देखोगे ना, एग्जैक्टली आंसर बता दे रहा हूँ, x में 2 जा रहा होगा और y में भी 2 जा रहा होगा, ठीक है। तो ये प्रतिशत बिंदु T है जो कि 2,2 है, और यही आपका आंसर है। इस तरीके से आपको निकालना होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाला पार्ट होगा ना बेटा, डिक्टो है, ये वाला पार्ट होगा। पहले वाले का आंसर 2,2 आएगा, और दूसरे वाले का जो आंसर आएगा वो आएगा 6,0। चेक कर लेना आप, ठीक है। दूसरा वाला ज़्यादा आसान है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिद्ध करने वाले प्रश्न पे। क्या कह रहे हैं, इनको सिद्ध करना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो एक पहला वाला सिद्ध करते हैं। तो बायां पक्ष लेते हैं, बायां पक्ष ले लिया। बायां पक्ष क्या है हमारे पास, अंडर रूट के अंदर 1 + साइन है 1 - साइन है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे ना जिसमें ऊपर नीचे सेम हो,
बस प्लस माइनस का अंतर हो तो उसमें करना होता परिमेयकरण। तो देखो बेटा परिमेयकरण कैसे होता है, ये जो चीज़ दे रखी है उसको तो वैसे ही रखोगे। अब नीचे जो होता है ना उसके उल्टा लेके, वन माइनस साइन है तो यहाँ आ जाएगा वन प्लस साइन है, ऊपर नीचे गुणा कर देना है। ठीक है। अब आप देखिए बेटा, ऊपर सेम चीज़ का 2 बार गुणा है तो घात में कितनी लग जाएगी, 2 लग जाएगी। नीचे किस रूप में, नीचे है ये बेटा a माइनस के b, ये a की जगह पर, ये b की जगह पर a प्लस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस की साइन स्क्वायर। और आपको पता होगा बेटा 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर है। तो जब इसको आप हल करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या रख देंगे, कॉस स्क्वायर रख देंगे। अच्छा, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात में जितनी भी है उसकी आधी कर दो, 2 का आधा 1 होता है, अंडर रूट हट जाएगा तो 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। कॉस स्क्वायर है तो बट्टे में सिर्फ कॉस ए आ जाएगा। अलग अलग बट्टे में ले लेंगे। अब एक के बट्टे में कॉस है और साइन के बट्टे में कॉस है। 1 बट्टा कॉस से फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सेक ए, और साइन बट्टे कॉस क्या होता है, टेन ए। और यही तो आपको प्रूफ करना था। आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और आपने राइट हैंड साइड प्रूफ कर दिया। ठीक है, आराम से हो गया पहला वाला पार्ट। दूसरे वाले पार्ट में आ जाते हैं। दूसरा वाला पार्ट क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें कॉस ए 1 प्लस साइन ए। हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ है 1 प्लस साइन ए, बट्टे में है कॉस ए। लॉजिक क्या कहते हैं, अगर कोई सर्वसमीका लग रही है, नहीं लग रही है, सर्वसमीका नहीं लग रही तो साइन कॉस में बदलना होता है। ये पहले से ही साइन कॉस में दे रखा है। अब लॉ शॉपा लेके हल कर दो बस। तो लॉ शॉपा लेंगे, इसकी नीचे नीचे गुणा कर दोगे, 1 प्लस साइन ए गुणा कॉस ए। तो इसकी गुणा इसके साथ कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर है, और इसकी गुणा इसके साथ 1 प्लस साइन ए की घात 2। अब खोल देंगे, यहाँ पे इस खोल देंगे, a प्लस बी का घात में 2 है तो ये हो जाएगा a का वर्ग b का वर्ग 2ab। सूत्र लगा दिया। नीचे जो है उसको कुछ नहीं करना, उसको वैसे का वैसे रखो। अब आपको पता है बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है। तो उसकी जगह पे मान रख दो 1, और 1 का वर्ग क्या होता है, 1, 2 1 कम 2 साइन ए। बट्टे में जो है उसको वैसे का वैसे रखो। एक और 1 2 हो जाएगा ऊपर। ऊपर से 2 बनिस्ट है, 2 1 कम 2, 2 बाहर आ गया, अंदर बचा साइन है। नीचे भी है 1 प्लस साइन ए, और इधर एक कॉस है। आप खुद देखिए बेटा 1 प्लस साइन ऊपर नीचे गुणे भाग में कटा, ऊपर से बचा 2, और 1 बट्टे कॉस लिख सकता हूँ मैं ऐसे, 2 1 कम 2, नीचे बट्टे में कॉस। 1 बट्टा कॉस क्या होता है, सेक। और यही तो तुम्हें प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था, 2 सेक ए। आराम से हो गया बच्चों। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है कि बंटन का माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। माध्य का नहीं बोला है, या फिर दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, दूसरे वाले में बोल रहा है कि माध्यक और बहुलक निकालो। ठीक है, तो हम दोनों करेंगे, टेंशन मत लो। पहला वाला भी करेंगे और दूसरा वाला भी करेंगे। तो सबसे पहले पहला वाला करते हैं। क्या निकालते हैं, माध्यक। करने के लिए सबसे पहले हमें टेबल बनानी पड़ेगी, वर्ग अंतराल वाला। ये मैं टेबल बनाने के लिए लकीर खींच रहा हूँ।
पहला टेबल आता है वर्ग अंतराल के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका वर्ग, हाँ, जब कुछ भी विधि ना बोले ना तो सबसे आसान विधि क्या होती है? प्रत्यक्ष विधि। वर्ग अंतराल बारंबारता, तो देखो बेटा, सबसे पहले हमें दे रखा है वर्ग अंतराल, उसके बाद आता है बारंबारता, फिर हमें एक्स वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है, फिर आ जाएगा एफ एक्स माध्य निकालने के लिए। 23 नंबर का पहला वाला पार्ट कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक। वर्ग अंतराल में क्या दे रखा है? 0 से 10, ठीक। यही चीज़ हमें दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा, बारंबारता में दे रखी है 7, 10, 15, 8 और 10। हमें एक्स निकालना है। इन दोनों को जोड़ेंगे 0, 10 को जोड़ेंगे 10, 10 का आधा कर देंगे 5। सब में 10 10 का अंतर है, जोड़ते रहो 10, 15, 25, 35, 45, ठीक है। अब आपको क्या करना है? गुणा करना है सामने सामने, ठीक है ना। जैसे 7 पंजे 35, 15 ढाई 150, 25 गुणा 15, ठीक है, तो ये आ जाएगा 375। फिर आपको गुणा करना है 35 गुणा 8, तो 35 को जब 8 से गुणा करोगे 280, और फिर 45 450 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जोड़ना है 450 में जोड़ देना है 280, उसमें जोड़ देना है 375, उसमें जोड़ देना है 185, ठीक है। तो इसको जब जोड़ोगे तो टोटल 1290 आ जाएगा। टोटल एफ को भी जोड़ो, ठीक है ना। ये देखो 25 और ये 35, 35 और ये 15, 50 हो जाएगा। तो माध्य प्रत्यक्ष विधि पे लिख देना, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, ये सूत्र होता है। एफ एक्स कितना मिला? 1290, और सिग्मा एफ कितना है? 50। 0 से 0 कटा, 129 बट्टे में 5, 5 से काटो, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 बचे 25, 4 बचा, 5 अटे 40, सो 25.8, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। माध्य निकल गया। अब आपको बहुलक भी निकालना है, चलिए बहुलक निकालते हैं। एक काम करते हैं, ये सब हमें ज़रूरत पड़ेगी ना, तो हाँ, इन सब की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए, इतना ज़रूरत पड़ने वाला है। अब बहुलक निकालने वक्त, बहुलक सबसे आसान होता है। बहुलक वाला आए तो छोड़ो मत बहुलक, क्योंकि टाइम कम लगता है उसमें। बहुलक में सबसे पहली चीज़ क्या दिखती है हमें? बारंबारता, वर्ग अंतराल। 10 पे ख़त्म हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है, सही है, ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। नहीं है तो पहले ठीक करना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन भी मैंने करा रखे हैं प्रश्नावली में। अब देखो बेटा, सबसे बड़ी बारंबारता हमें देखनी है। सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है? 15 है। तो ये वाला आपका हो गया F1, इसके ऊपर वाला हो जाएगा फिर F0, इसके नीचे वाला हो जाएगा आपका F2। जहाँ आपने F1 ढूंढा है ना, उसके सामने वाला, इसे बोलते हैं बहुलक वर्ग, ठीक है। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 20, और 20 और 30 कितने का अंतर है? 10 का अंतर। अच्छा, हमारा 10 हो गया। अब सूत्र में रख दो बस। बहुलक का सूत्र क्या होता है बेटा? L प्लस F1 माइनस F0 इंटू एच बट्टे में आपका होता है 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। ये बहुलक का सूत्र होता है। सूत्र में रख दीजिए। L हमारे पास 20 है, F1 हमारे पास 15 है, F0 हमारे पास 10 है, और H भी हमारे पास 10 है। 2F1, F1 कितना है? 15, 2 से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30। F0 हमारे पास 10, F2 हमारे पास कितना था? 15। हल करते हैं। 15, 8 है यार, है ना, 8 है। हल करते हैं। 20 घटाएंगे तो 5 गुणा 10 50। नीचे से देखो बेटा, माइनस का 18, 30 में से 18 घटाएंगे 12, ठीक है। तो 50 में जब भाग दोगे तुम 12 से, तो वैसे तो बहुत बार जाएगा, लेकिन दशमलव के 2 स्थान तक भाग लेंगे। 4.1 6 6 6 6 आता रहेगा, तो 6 7 लिख दो, तो ये आ जाएगा 24.17। ये आ जाएगा आपका बहुलक, ठीक है। ये आपका बहुलक आ जाएगा, आराम से बन गया।
कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट में आ जाओ। अब इसमें देखो, इस वाले में क्या बोला गया है कि माध्यक निकालो और बहुलक निकालो। बहुलक दोनों में दे रहे हैं, इसमें भी बोला था, इसमें बोला था। तो पहले माध्यक निकालेंगे फिर बात करेंगे। सबसे पहले देखो 25 पे ख़त्म हो रहा है, 25 शुरू हो रहा है, वर्ग अंतराल सही दे रखा है। चलो पहले झंझट तो नहीं है, तो पहले हम बनाते हैं टेबल। ठीक है, इसमें बस बारंबारता और संचय बारंबारता चाहिए होता है। तो सबसे पहले यहाँ आपका आ गया वर्ग अंतराल, उसके बाद बारंबारता, उसके बाद संचय बारंबारता। ठीक है, तो वर्ग अंतराल हमारे पास क्या से क्या है बेटा, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, यानी कि 15-15 का अंतर है। 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। ठीक, यही दे रखा है। ओके, सो यहाँ लिख देंगे हम यहाँ टोटल। उसके बाद जो बारंबारता दे रखी है हमें, वो दे रखी है 6, फिर 20, फिर 44, फिर 26, फिर 3, फिर 1। ठीक है, ये बारंबारता दे रखी है डायरेक्ट, यहाँ लिखा भी है। तो अब संचय बारंबारता निकालनी। संचय बारंबारता क्या होता है बेटा, पहला वाला वैसे का वैसे 6, अब नीचे 6 में ये 20 जोड़ दो तो 26, 26 में 44 जोड़ दो 70, 70 में ये 26 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 96, 96 में 3 जोड़ोगे तो ये 99, 99 में 1 जोड़ोगे तो 100। इन सबको जोड़ोगे तो 100 आएगा। देखो यहाँ पे 100 है, नीचे भी 100 आ रहा है, तो यानी कि आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो आपने सिग्मा एफ है ना, इसको हम एन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एन। ये जो एफ का कुल योगफल है ना, उसे हम एन कहते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, n/2 निकालना होता है। n/2 यानी कि 100/2 यानी कि 50। अब 50 से जस्ट ज़्यादा ढूंढना होता है CF में। बहुत ज़्यादा तो बहुत होंगे, लेकिन जो सबसे पहले आएगा पहली बार 70, 50 से ज़्यादा है, तो इस तीसरे नंबर पर ना, तीसरे सीध में जाना है। तो ये जो आपका 40 से 55 है, ये आपका हो गया माध्यिका वर्ग। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, माध्यिका वर्ग। और ये है, देखो ये F के कॉलम में है, तो ये F आ गया। और ये जो 40 है बेटा, ये आपकी L हो गई। ये आपकी क्या हो गई, L, यानी कि ये कितना है, निम्न बारंबार वर्ग अंतराल का है ना, तो ये 40 आपका हो गया। H कितना है, 15-15 का अंतर है सब में, H 15 हो गया। देखो F के कॉलम में ये 44 हो गया F, और आपको CF चाहिए होता है। तो जहाँ से आपने ढूंढा था ना, यहाँ से इसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है। CF आपका कितना हो गया, 26। अब आप कहेंगे सर माध्यिका का सूत्र क्या, माध्यिका भी बोला जाता है कभी कभी माध्यिका को। माध्यक और माध्यिका एक ही बात है। सूत्र उसका होता है L n/2 CF गुणा H बट्टे में F। ठीक है, L का मान कितना है बेटा, 40, n/2 आया था 50, CF हमें 26 मिला है, H 15 है, और F का मान हमारे पास है बेटा 44। हल करते हैं, 50 में से 26 घटाएंगे, ठीक है, 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 गुणा 24 बट्टे में 44, काटो इसको, 4 एकम 4 एकम 4, 4 छंग 24, 40, 6 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 बट्टे 11। ठीक है, तो 90 को भाग दे दो 11 से, दशमलव के 2 स्थान तक देंगे, तो ये 40 भाग देंगे तो ये आ जाएगा 8.18 बार बार आता रहेगा, तो 0.2 स्थान तक ही रखो, तो ये आ जाएगा 48.18 आंसर। ठीक है, ये तो हमने क्या निकाल दिया बेटा, ये हमने निकाल दिया माध्यिका। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बहुलक निकालना सिखाया था। अब मुझे आप कमेंट करके बताऊंगा इस वाले क्वेश्चन का बहुलक क्या आएगा। जैसे पहले वाले में क्वेश्चन बहुलक निकालना मैंने भी आपको सिखाया ना, तो खुद से हल करके बताओ बेटा बहुलक कितना आ रहा है, कमेंट करके बताओ। जो सही जवाब देगा उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो ये जो मॉडल पेपर है ऑफिशियल, वो समाप्त हो जाता है यहीं पर। बाकी भी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, डेली करा रहा हूँ, सब कुछ मैंने ऑलरेडी सिलेबस पूरा कंप्लीट करा रखा है। लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे।
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो और डिस्क्रिप्शन वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करो। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।